चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद नित्युल्लाभ भक्त वेदांत श्रीलवान गोस्वामी महाराज एवं नित्युल्लाभ वरिष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शरणनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्गुण भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णवों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम प्रथम जाम साधन के बारे में कुछ प्रकाश डाला था, जिसे निशांत लीला के बारे में हम लोग श्रवण किया था। कैसे एक साधारण साधक धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति आदि होकर के भजन राज्य में प्रवेश करें। ये दो प्रकार के साधक, एक जातरती साधक और एक अजातरती साधक। अजातरती साधक जो है उधर रूप में नाम के प्रति और तत्व सिद्धांत आदि में धीरे धीरे प्रवेश करें। क्योंकि सिद्धांत बोले चित्ते लोईते ना करो रस, जहां होते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस। यदि सिद्धांत आदि में प्रवेश नहीं करे, मन क्या होगा? डामाडोल हो जाएगा, मन स्थिर नहीं होगा। मन को स्थिर करने के लिए तत्व सिद्धांत की आवश्यकता है। और इसी प्रकार तत्व सिद्धांत मैंने भी बताया, एक दो प्रकार की साधन दो प्रकार की ज्ञान के बारे में, एक तत्पदार्थक ज्ञान और तम पदार्थक ज्ञान, और तीसरी जो है जीव ब्रह्म एक ज्ञान, उसको अवॉइड करना चाहिए। ज्ञान भी जरूरत होता है, क्योंकि नहीं तो मायावाद किसको कहते हैं, अद्वैतवाद किसको कहते हैं, इसके बारे में नहीं जाने तो क्या हो जाए, खड़चटिया हो जाएंगे, सब एक बराबर समझ पाएंगे। इसलिए शास्त्र में ही कहा गया मायावाद अद्वैतवाद ये समस्त बारे में कुछ पता होनी चाहिए। जैसे आग की आग नहीं समझे तो आग जला देगी, अथवा लाल लाल गुंजा फल को देखकर कोई आग समझ करके और शरीर को जो है गर्म करने के लिए प्रयास करे, जैसे व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं ये भी तत्व ज्ञान की जरूरत है, एक भगवत तत्व ज्ञान और एक आत्म तत्व ज्ञान। जितने परिमाण आप तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठित होते जाओगे, उतने परिमाण चित्त स्थिर होते जाएगा। तत्व ज्ञान के द्वारा चित्त निर्मल नहीं होता है। ऐसा नहीं, क्या बोला? तत्व ज्ञान के द्वारा चित्त निर्मल नहीं होता है, निर्मल होता है भक्ति अनुशीलन करने पर। भक्ति के अनुशीलन करने पर चित्त निर्मल होगा। कर्म ज्ञान योग आदि इसे कहा जाता है, सहायक कहा जाता है। सहायक समझते हो? सहायक नहीं समझते हो? सपोर्ट करता है। हमें भक्ति राज्य में व भक्ति मार्ग में जाने के लिए ये कुछ सपोर्ट करता है, किंतु तत्व ज्ञान आदि के द्वारा चित्त निर्मल नहीं होगा। रावण आदि बड़े बड़े
विद्वान भी थे, है तत्व ज्ञान आदि जानते। कंस भी कम तत्व ज्ञान नहीं है। कंस भी देवकी के भी बहुत तत्व ज्ञान भी दिया, सुना कि नहीं? है? है? श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में है? कंस भी ज्ञान दे दिया। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग की महिमा हम देखते हैं, किंतु भक्ति राज्य में उनके विशेष कोई महत्व नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहा गया भक्ति की अनुशीलन होनी चाहिए। तो ज्ञान की इसलिए हमें जरूरत होता है मन को स्थिरता करने में, और इसलिए कनिष्ठ अधिकारी जो है तत्व ज्ञान के अभाव होने के नाते और भक्ति में ठीक ठीक से प्रवेश कर नहीं पाते, इसलिए तत्व ज्ञान में तत्व ज्ञान होना चाहिए। आत्मा क्या है, जीवात क्या बोले, भगवान क्या है और भगवान कौन है, इसके बारे में होनी चाहिए। नहीं तो सबकी भगवान मान लेते हैं लोग। जिसको भी बैठा दो वही भगवान है। इसलिए भगवान की लक्षण आदि सिम्टम्स आदि के बारे में जानना चाहिए। जिसको भगवान करके लोग पीछे दौड़ते रहते हैं तत्व ज्ञान का भाव होने के नाते, समझे? इसलिए क्या चाहिए, तत्व ज्ञान होनी चाहिए। अभी हम लोग भी श्रवण कर रहे थे, मंत्र आदि जप आदि करने पर धीरे धीरे चित्त मन स्थिर हो जाता है। मंत्र आदि जप की भी प्रणाली भी बताया, कैसे सिद्धि प्राप्ति हो, मंत्र सिद्धि के उपायों के भी वर्णन शास्त्र में किया गया है, जिसमें कहते हैं शौच, मौन, व्यग्रता और निर्वेद और नामार्थ चिंतन आदि, ये सब भी जरूरत होता है। अतः मन को अपने अभिष्ट नाम में मन को लगाकर लीला चिंतन करते करते नाम करना। बद्ध जीव का चित्त अनन्य विषय में और भटकता है, अतएव साधु संग में रहकर वैराग्य एवं अभ्यास द्वारा चित्त को जो है संयमित करना चाहिए। साधु संग में रह करके तत्व सिद्धांत में प्रवेश करें। शौच आदि अर्थात साधक के लिए स्नान आदि के द्वारा बाह्य पवित्रता रखना तथा काम आदि सर्व रिपुओं को वशीभूत करके आंतरिक पवित्रता द्वारा चित्त के शुद्ध रखना आवश्यकता है। चित्त में इस प्रकार कृष्ण बहिर्मुखता की तरंग नहीं आती। जितने परिमाण साधु संग और हरिकथा श्रवण करोगे और उतने परिमाण आप आगे बढ़ोगे, है क्या? नहीं तो बहिर्मुखता आकर के आपके चित्त को दूषित कर देंगे। विशेष करके मायावादी को संग आदि त्याग देने के शास्त्र कहा गया है। और अवैध स्त्री आदि संग की वर्जित होनी चाहिए। नित्य सर्वदा नित्य निरंतर प्रभु की चिंतन आदि के द्वारा चित्त निर्मल होता है। शौच के बारे में क्या कहा है? स्नान आदि इसको क्या शौच कहा जाता है? स्नान करते कि नहीं? हर रोज स्नान करते हो? तबीयत ठीक नहीं तो करते नहीं, हर रोज करना चाहिए। अच्छा चलो, मंत्र स्नान करना चाहिए, है?
ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्तांग गतो विवा जस मरित पुंडरीकाक्षं स वाह्य अभ्यंतरंग शुचि। स्नान आदि के द्वारा बहिर् चित्त निर्मल होता है, किंतु अंतर भाव की निर्मल करने के लिए भगवत नाम आदि और भगवत लीला आदि चिंतन करना चाहिए। करते हो कि नहीं करते? न मैं चला गया हो गया है कि नहीं? हाँ, सब पता है। पता लगा करके क्या करेंगे? है? आपके पता लगाएंगे, भगवान के पता लगाएंगे। आप बताओ, है? क्या करना चाहिए? अरे सब अपने आप भजन करो, है कि नहीं? हाँ, साधु गुरु के काम है तुम्हें सहायता करना है। भजन राज्य में कैसे प्रवेश करें, इसलिए कहा जाए उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछो। ये मेरा भजन कैसे आगे बढ़े, पूछा कभी नहीं? है क्या? हाँ, बीच बीच में पूछना चाहिए, महाराज जी मेरा भजन ठीक से हो नहीं पा रहा, भजन हम कैसे करें, नाम कैसे करें, नाम प्रभु के प्रति कैसे हमारा चित्त मन कैसे लगे। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण चित्त में इस प्रकार कृष्ण बहिर्मुखता की तरंग नहीं आएगी। दूसरी कहा जाता है मौन। कृष्ण इतर कथा का वर्जन तथा भगवत कथा का कीर्तन करना ही मौन है। अधिक बात जो करते हैं उनकी वजन कम हो जाता है। क्या बोला? वैल्यू नहीं रहता है। बोले ये तो भगवत करता रहता है, ये पागल है, लोग बोलेंगे नहीं बोले? इसलिए गंभीरता और होकर के चित्त के जो है स्थिर रखे, ज्यादा हंसी मजाक आदि करना नहीं चाहिए। जितने जरूरत है उतना ही कथा आदि बोले, सब ठीक रहते हैं। ठीक है ना? हाँ। जो अधिक बात बोलते हैं लोग बोलते हैं ये तो पागल है, पागल की बात क्या सुने, बोले कि नहीं बोले? है? अथवा यहां पर करें कभी कभी हंसी मजाक आदि में भी अपराध भी हो जाता है। किसी की कोई वस्तु अच्छा नहीं लगता है, उसके बारे में आप बोल दिए तो उनको हृदय में चोट पहुंच जाता है, अपराध हो जाता है कि नहीं? इसलिए गंभीरता ही भजन की एक विशेष वैशिष्ट भी कहा। 26 प्रकार के वैष्णव के गुण जो है उसमें 26 प्रकार के 26 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ वैष्णव है। उसमें क्या है? करुण गंभीर भी कहा गया। जैसे समुंदर जो है गंभीर होकर के रहते, इसलिए इस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, यही बता रहे हैं गंभीर होकर होना चाहिए है। इसके मौन कार्य, मौन मतलब नहीं है कुछ बोलना नहीं, ऐसी मौन नहीं है। मौन शब्द का अर्थ होता है एकमात्र कृष्ण कथा छोड़ करके और दूसरी कथा को बोलना नहीं। जैसे वेणुगीत में भी विश्वनाथ चक्रपाद लिखते हैं प्रायु बताम्ब विहोगा वृंदावने, उसमें वेणुगीत में कह रहे हैं कृष्ण जब वेणु वादन करते हैं और उस समय वृंदावन में पक्षी आदि है ऊंची ऊंची डाल पर पेड़ों के डाल पर बैठ जाते हैं।
और गोविंद दर्शन आदि करते रहते हैं। और गोविंद दर्शन कृष्ण जब पंचम स्वर से जब वेणुवादन करते हैं तब पक्षी भी उसी स्वर से ताल में लेकर के भी सुंदर कलरव आदि करते हैं। फिर कृष्ण जब पंचम स्वर से लेकर के सप्तम स्वर में जब बंसी वादन करते हैं तब वो पक्षी आदि संत हो जाते हैं। अन्नवाच और दूसरी कथा आदि नहीं करते। और गोविंद के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करते हैं। कल बताए ना कृष्ण सुंदर गोविंद की जो रूप है, वराह पीड़म नटवर बपु कर्ण कर्णिकारं विव्रत वासु कनक विषं वैजंत मालम रंध्रानो वेणु रथ सुदय पुराण गोविंदई बिंदारण सपद रमणम प्राविश्यत गीति कीर्ति। इतने सुंदर गोविंद के रूप है। अर्थात कृष्ण जब बंसी वादन करते हुए सखाओं के साथ गलबैठन दे करके चलते हैं, इतने सुंदर मंद मुस्कान है, इसे सभी के जो चितवन के अपने आप वो है आकर्षित कर लेते। इसलिए करें इतने सुंदर बड़ा पीड़ नरवर बपू कर्णिकारं विव्रत वासु प्रविशं वैजंत मालम रंध्रानु वेणु रथ सुदय पुराण गोविंदई बिंदारण सपदरमणं प्राविशद गीति कीर्ति। तो इसी प्रकार पक्षी वृंदावन के पक्षी आदि जो है वर्ष वृंदावन कितने सुंदर गोविंद के दर्शन करने के लिए ऊंची ऊंची डाल पर बैठ जाते। गोविंद दर्शन दूर से और जितने दूर जाए दर्शन होगा, इसलिए ऊंचे आसन पर बैठ गया। बैठते नहीं, जैसे मैं ऊंचे आसन पर बैठे आप लोग के दर्शन हो रहे, नीचे बैठे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। बात ही सही है कि है? इसलिए वक्ता को ऊंचे आसन पर बैठते तब तो दिखाई पड़ेगा कौन कहाँ है। उसी प्रकार वृंदावन में वो समस्त वृक्ष आदि वो समस्त पक्षी समुदाय जो है गोविंद की दर्शन के लिए कैसे उत्कंठित है। ये सब कौन बोल रहे हैं? गोपियां कर रही, पूर्वरागवती गोपियां। कृष्ण आदि इतने चिंतन आदि करके देखो अपने को धिक्कार दे रहे, जैसे कि इस मनुष्य शरीर के द्वारा हमें गोविंद के दर्शन व गोविंद की संग प्राप्ति नहीं होगा, इसलिए पशु पक्षी होकर के जन्म ले। इसको कहा जाए तिर्जग जनी प्राप्ति लालसा। ये समस्त जो है महाभाव के जो है लक्षण बताए है, महाभावती गोपियों की। इसलिए मैंने भी कहा महाभाव भाव की कुछ लक्षण जो बताया गया है, याद है? खनार्धे कल्पत्त और कल्पत्ते खनार्थ का जो तिर्जग जनी प्राप्ति लालसा है, ब्रह्मांड शुभकारिता आसन्न जनता हित बिडोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसन्न जनता हित बिडोलन है। ये निकट में रहने वाले बा जितने भी जनता पे है सबके हृदय के क्या करते हैं? वालफुल कर देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के दर्शन करके भाप में इतने विभोरों के नृत्य आदि करते थे, महाप्रभु के आंखों से आंसू के द्वारा सबकी क्या कर दे भिगो देते है। आज इतने दूर लोग आए, सभी महाप्रभु की आंखों से आंसू से ही बिक जाते है। जिस प्रकार सिरिंज में पानी लेकर के जैसे छिटक दिया जाता है, उसी प्रकार महाप्रभु की आंखों से जो आंसू जो है इतने दूर तक चले जाते। आप बताओ मनुष्य के लिए ऐसे संभव है? आप भी रोते हो, कितने तब रो 2-4 सेकंड 5 मिनट है, वो रोना आता ही नहीं है। एक्टर्स जो होता है वो रुमाल में कपड़े में जो है क्या लगा देते हैं, वैसे कुछ लगा देते हैं
और बात करते करते ऐसे आंख पसीना पूछते हैं, बस आंखों से आंसू कर लगा है? किंतु महाप्रभु जब नृत्य आदि करते थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करके देखो आंखों से आंसू है। और समस्त जितने भी रहने वाले व्यक्ति सबके हृदय को क्या कर देते हैं, उथल पुथल मचा देते हैं। इसे कहते आसन्न जनता हेत विडोलन और आत्म विस्मरण। कितने हो गया? 6 हो गया है? लिख दिया ठीक से। आत्म विस्मरण महाप्रभु संग भी कहते हैं। महाप्रभु की लीला देख संग महाप्रभु कहने लगे है, ये सर्वदा मदा राय मुंदा, क्या मैं चैतन्य हूं? अपने की भूल जाते है। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु सर्वदा राय मुंदे के निकट जो है अपने अनुभूति की बात कहते थे। आज मैं वृंदावन चले गए, राधा कुंड में जा, राधा कुंड के तट पर मैंने बैठा और देखा क्या, कृष्ण राधा कुंड के जल में जल क्रीड़ा आदि कर रहे। तेरे बोसी आमी देखी कृष्ण सखी गण संगे करे जल विहार। इस वक्त महाप्रभु बोलते थे। इसलिए महाप्रभु की उस समय जो 3 दशाएं बात कहा जाता है, एक है वज्र दशा है, और एक है अर्धवज्र दशा, और एक अंतरदशा है। वज्र दशा में प्रभु भक्तों के साथ बैठ करके नाम संकीर्तन करते। वज्र दशा प्रभु करे भक्त संगे नाम संकीर्तन है। लोगों के साथ लौकिक व्यवहार आदि करते थे है? और अर्धवज्र दशा में कुछ कुछ जो है अपने अनुभूति के बाद बताते थे है? जैसे महाप्रभु कह रहे हैं, आज मैं राधा कुंड में चले गए और राधा कुंड में जाकर के मैं वहीं पर बैठे, अधिक कृष्ण सखियों के साथ जो है जल विहार आदि कर रहे हैं। इस समस्त लीला आदि अर्धवाज्य दशा में कुछ कुछ अपने अनुभूति के जो है बताते थे, और अंतरदशा में कुछ नहीं बोलते है, बिल्कुल मौन धारण कर लेते है। अंतरदशा में तो कभी कभी चैतन्य महाप्रभु कुर्माकृति हो जाते हैं। कुर्माकृति होते कुछुआ के भांति सारे अंग के जो है हमें अपने अंदर में सब समेट लेते थे है, कुर्माकृति हो जाती। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु गंभीरा से बाहर आकर के, जहां पर तेलंगी गाय जो है जगन्नाथ जी के उच्छिष्ट प्रसाद जो पड़ा रहता है, वहां पर गाय आदि जो है वो उच्छिष्ट प्रसाद आदि ग्रहण करते, और महाप्रभु वहीं पर आकर के ही पड़े रहते हैं। बिल्कुल ये कुर्माकृति हो गई कुछुआ के बाद। और उस समय गाय तेलंगी गाय, कौन सा गाय? बड़ी बड़ी गाय होती है। और देखो महाप्रभु के अंग गंथ कृष्ण सुगंध आदि प्राप्त करके वो गाय जिहा के द्वारा ऐसे चढ़ता था, लेहन करता था, चढ़ता था। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु गंभीरा के जो है 7 दरवाजा को पार करके लांग करके समुद्र के तट पर आ जाते हैं, और समुद्र के जमुना समझ करके कूद जाते थे। देखो और तैरते थे, कहां पर चले, किसके तरफ जाते हैं? क्या बोले, सूर्य क्या बोलते हैं वो, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उसके माना जाता है। भक्तिचंद्र प्रभु का कहते हैं बरसाना जैसे विश्वानंदिनी श्रीमती राधे के स्थान ऐसी मनते, कोणार्क की तरफ चलते थे, समुद्र के जो है तरंग में ऐसे चलते। ये सब वर्णन है, अद्भुत ही समझते थे। कभी 5-7 हाथ लंबी हो जाते थे। शरीर में जितने भी ग्रंथि जो है, ग्रंथि समझते हो, जॉइंट्स जो है वो लंबे हो जाते हैं। गो 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 आदि शब्द है,
वो क्या बोले, मछुआरा जो है उसके जाल में आए, फंस गए, तो उठाया। ये भी वर्णन है, बहुत सुंदर ये कथा जो है। इसे अंतरदशा में ये समस्त क्रिया है। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में दीवार पर जो है, वॉल पर अपने मुंह के जो है घिसते थे और पूरा मुंह का लाल लाल हो जाता था। कभी कभी अपने नाखून के द्वारा क्या बोले, मिट्टी के जैसे खोदते थे। सर्व दामोदर कहने लगे, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? कहते हुए, कृष्ण यहाँ पर छुपे हुए, कृष्ण को मैं खोज रहा हूं। क्यों छुपे? और महाप्रभु के हाथ लाल हो जाता था, मुंह से खून आता था, ऐसे दिव्य। इस समस्त कथा राधा श्रीमद् भागवत में राधा जी के दिव्य उन्माद 10 वर्णन किया 10 लोगों के द्वारा। जल्प अजल्प सुजल्प अभिजल्प प्रतिजल्प आदि 10 प्रकार के भाव तो वर्णन किया, दिव्य और उद्घूर्णा आदि ये सब तो वर्णन हुआ है। किंतु महाप्रभु की ये सब जो कथा क्या वर्णन करें। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी उन्होंने त्रस्त होकर के महाप्रभु के ये समस्त कथा आदि चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया। क्या किया? इतने सुंदर जो भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने केवल राधा जी की 10 प्रकार की उन्माद दशा जो है उसके वर्णन किया, जिसे भ्रमर गीत कहा जाता है। एक भ्रमर के देख करके राधा जी कृष्ण के दूत मान करके कैसे कैसे अपने भाव का आदि व्यक्त करने लगे। और ठीक उसी समय उद्धव जी पधारे। उद्धव क्यार की जो कथा जो है बहुत सुंदर, ये सब वर्णन है। मधुबकित बंधु माँ पिसरांगी, राधा जी की समस्त जो है भावों की वर्णन किया। बहुत मर्मस्पर्शी हृदय की द्रवीभूत करने वाली कथा जो है, कितने सुंदर भावों की जो है। किंतु जब हम महाप्रभु की लीला चिंतन आदि करते हैं, किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रह करके ये समस्त आदि करते हैं। तात्पर्य किस लिए बता रहे? एक गौर लीला और कृष्ण लीला, ये दोनों की जो है एक साथ में लेकर के चलना है। गौर स्मरण और राधा कृष्ण स्मरण। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक ग्रंथ भी लिखा, गौर लीला स्मरण पद्धति। कैसे गौर सुंदर की हम चिंतन आदि करें, ये सब बहुत सुंदर सुंदर कथाएं जो है वर्णन। इसी भजन रहस्य ग्रंथ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाप्रभु के बारे में और साथ ही साथ राधा कृष्ण की लीला के जो है इसे वर्णन किए थे। बहुत सुंदर ये भाव जो है। अच्छा, नाम करते करते ये सब चिंतन होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा? सोचेंगे केवल माला खींच रहे, माला खींच रहे हैं। काछी टाना कहा जाता है। क्या बोला? काछी टाना जानते हो? काछी क्या है? रोप, रस्सी होता है ना, रस्सी क्या है? आज नींद आ रही है। इसलिए नाम करते करते, नाम प्रभु के चिंतन करते करते ये सब होनी चाहिए, तब नाम में सरस होता है। गौर लीला और कृष्ण के स्मरण कर, इसलिए कहते हैं यही लीला स्मरण और गाओ कृष्ण नाम, अचित अति कृष्ण प्रेम, अचित अति कृष्ण प्रेम पावे प्रेमो धाम। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। बोले इसी लीलाओं को तुम स्मरण करो और कृष्ण नाम जप करो, तो शीघ्र ही नाम में रुचि और भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। इसलिए यही लीला स्मरण और गाओ कृष्ण नाम, अचित अति कृष्ण प्रेम पावे कृष्ण नाम। इसलिए नाम ग्रहण की प्रणाली बता रहे हैं। जितने परिमाण नाम में रुचि होती जाए, उतने परिमाण
लीला कथा में स्फूर्ति होती है, हैं? आगे की कथा हम करते हैं, जैसे मौन की कथा बने, अर्थात वृथा वार्तालाप करना नहीं चाहिए, अथवा मंत्र जप के समय कोई विषय वार्तालाप नहीं करना चाहिए, और चित्त मन को जो है एकाग्र आदि करे। अव्यग्रता अस्थिर मन को चंचलता ही व्यग्रता है। अव्यग्र अर्थात धैर्य पूर्वक जप करना चाहिए। धैर्य समझते हो कि पेशेंस, धैर्य होनी चाहिए। ये सोचे जे मैं तो मंत्र जप करता हूं, कभी उपलब्धि नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं, उपलब्धि हो रहा है। बीज लगाया तो बीज अंकुरित होगा, है? मिट्टी में बीज को लगाया, डाला, उसमें पानी दिया तो कुछ समय के बाद अंकुरित होगा, है? फिर पौधा आएगा, फिर आकर के धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, पेड़ बनेगा, फिर पेड़ से फूल आएगा, फिर फल आएगा, फिर फल जो है पक करके नीचे गिरेगा। माली आस्वाद है प्रेम फल पकी पड़े माली आस्वाद है। तो ये समस्त से वर्णन किया गया है। इसलिए धैर्य पूर्वक जप करना चाहिए, है? और निर्वेद अभिष्ट प्राप्ति के विलंब होने से निरुत्साहित न हो, धैर्य धारण पूर्वक मंत्र जप करना चाहिए, है? कभी निरुत्साहित होना न होना नहीं चाहिए, है? उत्साह, ऑलवेज बी इंथुजियास्टिक, उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोवित्ते सर्वविभक्ति प्रसिद्धते। उत्साह करके सब कार्य आदि करो, भक्ति के अनुष्ठान, भक्ति के अनुष्ठान करो, पालन करो, है? फिर कहते हैं नामार्थ चिंतन, साधक मंत्र जप के समय नाम से जुड़ी मिलन और विप्रलंभ लीला का स्मरण करे, है? जैसे हरे कृष्ण, मिलन और विरह, ये हरे कृष्ण महामंत्र पहले किसने जप किया, है? एकदा कृष्ण विरहीन, एक समय श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में इतने तड़पने लगे, अकस्मात उनके मुंह से यही हरे कृष्ण महामंत्र प्रकट है, ऐसे शास्त्र में लिखा गया है। ये महामंत्र जो वास्तव रूप में राह की मुखारविंद से प्रकट हुए। संग चैतन्य महाप्रभु भी विरह दशा में, जब गंभीरा में अकस्मात चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर राय कहने लगे, हे स्वरूप दामोदर राय मध्य सुनो, नाम इतने मधुर है, नाम जप करते करते ही भाव उदित हुआ, जिसे रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में नाम की महिमा कितने सुंदर वर्णन किया। तुंडी तनुविनी वितुनिति तुंडावली लब्ध है कर्ण कोड़व्य, नाम में जितने आस्वादन हो जाएगा, आस्वादन टेस्ट आएगा, उतना ही नाम में रुचि और करने की इच्छा आ जाएगा। नाम प्रभु तुंडे तनुविनी वितुनिति तुंडावली लब्ध है। ये नाम स्वयं जो है यहाँ की अग्रभाग में अपने आप नृत्य करे, जिहार अग्रत चले, जिहा की जो है अपने आप नृत्य करे। ये तुंडे तनुविनी वितुनिति तुंडावली लब्ध है कर्ण कोड़व्यम, उससे भगवान को प्रार्थना करे, प्रभु मुझे सैकड़ों जिहा दे दीजिए, सैकड़ों कान दे दीजिए, सैकड़ों आंख दे दीजिए। आपके ऐसे सुंदर नाम, आपके सुंदर ये विग्रह, आपके ऐसे सुंदर ये मधुर कथा को मैं बार बार श्रवण करते रहूं। तुंडे तनुवनी वितनुते तुंडावली लब्ध है कर्ण कोड़व्य अजुतमेव।
ये समस्त भाव आ गया है? हाँ, ये नामार्थ चिंतन साधक मंत्र जप के समय नाम से जुड़ी मिलन और विप्रलंब लीला का स्मरण करें। हरे कृष्ण किस प्रकार, हरे मीन्स हरा शब्द, हरा शब्द से संबोधन में हरे शब्द अर्थात श्रीमती राधिका अपने रूप गुण यौवन आदि के द्वारा कृष्ण के मन को हरण कर दिया है। मदमदादि यौवने प्रमुदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडित अनन धन कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करी ससियमांग कृपा कटाक्ष भाजन। मदन मदादि यौवन है, इतने सुंदर यौवन जो है इट्स फुलनेस, हम उसके अंदर कृष्ण के भी आकर्षित कर। मदन मदादि यौवने प्रमुदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते है अनन धन कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करी सस्यमांग कृपा कटाक्ष भाज है। इसलिए कह रहे हैं हरि हे श्रीमती राधिका, रूप यौवन आदि दर्शन करा करके कृष्ण की मन को जो हरण करके कहाँ ले जाते हैं, कुंज की तरफ ले जाते, जिससे यही महामंत्र की जो एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या जो है रघुनाथ दास गोस्वामी इतने सुंदर लिखा। रघुनाथ दास गोस्वामी की एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, नाम की व्याख्या के बारे में सभी ने नाम के ऊपर व्याख्या तो किया है। ये महामंत्र गुरुदेव जो महामंत्र ये ग्रंथ लिखा हरि, हाँ हरिनाम महामंत्र ये, उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी की है जो नाम के ऊपर जो है व्याख्या आदि टीका आदि पढ़ो आनंद आए है। जीव गोस्वामी पाद भी लिखा और गोस्वामी वर्ग तो लिखा, किंतु क्या बोले रूप रघुनाथ दास गोस्वामी की जो नाम के ऊपर जो है इतने सुंदर लिखा है क्यों ये का। इसे उसमें क्या विप्रलंब और मिलन लीला को स्मरण करें है? क्योंकि जब तक विप्रलंब नहीं हो मिलन की पुष्टि नहीं होगा। न बिना विप्रलंब न पुष्टि सम्मुख पुष्टि मसरूत। विप्रलंब विरह जितनी बढ़ते जाएगा और मिलन उतना ही गाढ़ होगा है। ये कहते हैं विप्रलंब और संभोग मिलन, चार प्रकार के विप्रलंब बताया, पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र है। प्रवास के बारे में भी कहा गया, निकटगत प्रवास है, अपरागत चित्त जगत में दूरगत प्रवास नहीं। प्रवास क्या, अपने स्थान से दूर चले जाना, उसकी प्रवास कहा जाता है, प्रवासी है। जैसे भारत छोड़ करके विदेश में चले तो हम क्या बन जाते हैं, प्रवासी बन है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण वृंदावन गोचारण के गोष्ठ के छोड़ करके गोचारण के लिए जाते हैं, उसी प्रवास होते, उससे ब्रज गोपियों की विरह आ जाता है। इसलिए करें उसमें निकटगत प्रवास होता है, सुदूरगत प्रवास नहीं होता है। जुगायित निवेशन चक्षुषा प्रवृषायित सुन्नायित जगत सर्वं गोविंद विरहे। आंखों की पलक पड़ने में जितने समय लगता है उतने समय कृष्ण विरह जो गोपियां सहन कर नहीं पाती है। जुगायित निवेशन चक्षुषा प्रवृषायित सुन्नायित जगत सर्वं गोविंद विरहे। ये विरह है। रघुनाथ दास गोस्वामी कितना सुंदर विरह के बारे में भी लिखा गया, लिखा कि नहीं है। सुन्नायते महागुष्टम, सुन्नायते महागुष्टम गिरीन्द्र अजगरायते। रघुनाथ गोस्वामी लिख रहे सुन्नायते महागुष्टम, ये ब्रज कैसे लग रहे हैं, सुना सब। सुन्नायते महागुष्टम गिरीन्द्र अजगरायते, जो गिरिराज गोवर्धन के इतने स्तुति आदि की,
और सोच रहे क्या गिरिराज गोवर्धन कैसे है, अजर के मुख के भांति भांति मैंने फाड़ करके हमें निकलने के लिए आए। देखो सीध कर सुनना थी महागुष्टम गिरीन्द्र अजगरात। राधा कुंड कैसे लग रहे हैं, व्यग्र तुंडम, जो राधा कुंड की बस बास के लिए इतने प्रार्थना आदि करते रहते। वृंदा विपिन सुमपि तस्मान श्री गोवर्धन, वृंदा विपिन सुरमोपि तस्मान श्री गोवर्धन। वृंदावन की महिमा क्या है, जहां पर गिरिराज गोवर्धन, और जिस गिरिराज गोवर्धन के दो नयन व आंख के स्वरूप ये राधा कुंड श्याम कुंड है। गिरि तटे वासम, गिरिराज गोवर्धन के तट में वास हो, राधा कुंड में हमें वास हो, ऐसे तो प्रार्थना करें। निज पति भूज दंड सत्तंग भाव प्रतिबंध, कितना है, निज निकट निवासनम देहि गोवर्धन, प्रमोद मदन लीला कंदर कंदरते अचरते मन इति कील करणार्थ लग्न कस्तु दयोर में निज निकट निवासनम देहि गोवर्धन। किंतु विरह दशा में ये गिरिराज गोवर्धन की कैसे लग रहे, पाइथन के भांति ना, गिरिराज गोवर्धन के पाइथन के भांति लग रहे। ये मुझे पाइथन समझते हो, अजगर जो है, ये गिरिराज गोवर्धन में निकलने के लिए आए। और राधा कुंड कैसे लग रहे हैं, व्यग्र ते तुंडम, जो राधा कुंड के वास के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी इतने सकात और प्रार्थना आदि कर रहे हैं। राधा कुंड साक्षात राधा जी के स्वरूप कहा जाता है। कुंडेर महिमा जानी राधा र महिमा, उस राधा कुंड की इतने उन्हें स्तुति आदि किया, किंतु अभी विरह दर्शन कर ये राधा कुंड कैसे है, बाघ शेर के जो है मुख मैदान के जैसे लग रहा है। मुख मैदान जैसे शेर मानो, बाघ जैसे मुंह फाड़ करके रखा है, विरह दशा में ऐसे है। ब्रज जैसे शमशान भूमि लग रहे हैं, गिरिराज गोवर्धन जैसे अजगर के भांति मुंह फाड़ करके रखे हैं, और राधा कुंड है बाघ के मुंह के भांति लगे, क्योंकि विरह दशा में ही सब होता है। इसलिए विरह भी ऐसे दिखाती है। जो 4 प्रकार के विरह जो बताया, पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र एक साथ में मिल रहे, तथापि ये सोचते हैं राधा जी सोच रही है कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए, मधुसूदन चले गए और कभी नहीं आए। इतने सुनते ही राधा जी मूर्छित, हा कृष्ण करके राधा जी मूर्छित हो। कृष्ण देख ये राधा जी मेरे गोद में बैठे हुए हैं, और जब मधुमंगल आकर के इतना ही कहा दिया मधुसूदन चला गया और कभी नहीं आए, लौट करके नहीं आए। और राधा जी सोच मधुसूदन मानी कृष्ण चले गए हैं। देखो प्रेम वैचित्र की ऐसे स्थिति होता है। इसलिए 4 प्रकार की विरह दिखा, 4 प्रकार की मिलन भी दिखा, संक्षिप्त, संकीर्ण, संपूर्ण और समृद्धमान मिलन भी दिखाया है। इस वक्त बहुत विस्तृत विवरण उज्जवल निर्मणि आदि ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद अनेकों श्लोक उदाहरण आदि के द्वारा वर्णन किया गया। इसलिए कह रहे हैं मंत्र जप के समय विप्रलंब लीला को स्मरण करें, है? और ईसव आदि चिंतन आदि करें। विशेष करके मंत्र का पंचांगों के साथ जप करने से शीघ्र ही मंत्र की सिद्धि होती है। मंत्र जप ठीक से करना चाहिए। है? मंत्रार्थ चिंतन 5 प्रकार के जो कहते हैं, पहले क्या है मंत्रार्थ चिंतन है, मंत्र के अर्थ की चिंतन आदि करें। मंत्र की देवता जो अधिष्ठात्री देवता के बारे में चिंतन करना चाहिए।
इसलिए मंत्र का अर्थ जानकर मंत्र देवता का स्वरूप तथा उनके साथ संबंध विशेष प्रतिपादक अर्थों का चिंतन करना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोविंद वल्लभ गोपाल मंत्र जो है कृष्ण मंत्र में उसी प्रकार संबंध स्थापन आदि करे, सख भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, कोई एक भाव को लेकर के संबंध के साथ मंत्र आदि चिंतन आदि करे। अच्छा है मंत्र अधिपति देवता ही मेरे रक्षक है। इस यह न्यास अथवा मंत्र का एक बार उच्चारण करने से कृतार्थ होती है, यह सत्य है। फिर भी मंत्र देवता के प्रति के लिए 10 बार 108 बार उच्चारण न्यास का हालत कहा जाता है। जैसे हम लोग गुरु प्रदत्त जो मंत्र आदि जो है 10 बार जप करना चाहिए। हर मंत्र को 10-10 बार जप करना चाहिए। उंगली के किस प्रकार रख करके उंगली को क्या रखना चाहिए, एक ही साथ में होना चाहिए। उंगली के बीच में गैप होना नहीं चाहिए। गैप होने से तुम्हारी फल चला जाएगा, इसलिए शास्त्र में लिखा है। और कहते हैं प्रपत्ति मंत्र देवता के श्री चरणों का भी आश्रय ग्रहण करना ही प्रपत्ति कहा जाता है। कंप्लीटली शेल्टर लोटस फीट ऑफ मंत्र अधिष्ठात्री देवता। शरणागति सरेंडर, मैं अत्यंत दुख पीड़ित जीव हूं, मैं उनका शरणापन्न हूं। यह किसी शरणापन्न ऐसे स्थिरता की ही शरणागति कहा जाता है। संसार में मैं दुखी, मैं कष्ट भोगा दे सहन करना है। संसार दुख जलधु पतितस्य काम क्रदि न क्रम करी कवृत्स दुर्वासना निगृतस्य निराश्रय चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबन। संसार दुख जलधु, ये संसार समुद्र के भांति दुख है, दुख समुद्र का जो संसार दुख जलधु है। समुद्र में जैसे अनेक प्रकार जो है क्या रहता है, लहरियां क्या बोले वो रहता है, क्या बोले मगर मच्छर आदि रहता है, वो निकल लेता है। ठीक उसी प्रकार संसार रूपी महासमुद्र में काम क्रोध आदि आकर के मेरा चित्त मन के जो है दूषित कर देना है। अच्छा भक्ति ठाकुर में एक कीर्तन है ना, बहुत सुंदर पढ़ना है, बंगला कीर्तन है वो भी पढ़ी। भवार न क्या है, भवार नवे पड़े मोर अकुल अपरान, किसे कोल पावतार न पाई संदान है। बहुत सुंदर कीर्तन। भव अर्णव, भव रूपी समुद्र, अर्णव माने समुद्र। भवार नवे पड़े मोर अकुल अपरान, किसे कोल पावतार न पाई संदान। कहाँ कोल किनारा कहाँ है? मुझे पता नहीं। विशाल समुद्र है, बड़े बड़े तरंगा आदि आती है, और उसमें काम क्रोध रूपी ये समस्त जो है घड़ियाल बोलते हैं, मगर मच्छर आदि मुंह फाड़ कर गए। आओ बताओ ये क्या है? काम क्रोध आदि है, निकल नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कमादि कदिन पालिता दुर्नितेशा ताते संग जतमे न त्रुपान उपसंति। काम क्रोध आदि ऐसे दुष्ट है, उनके कभी शांति नहीं मिलता है। इसलिए कामादि नंकोदिदा पालिता दुर्निदेशा ते संग जाता में न त्रोपानोपसंति। तनिक भी उनकी भी लज्जा शर्म भी नहीं है। काम क्रोध के दास होकर के हम सब काम कर रहे हैं, स्लेब बन गया, स्लेब समझते, गुलाम बन गए। तथापि उनकी शांति नहीं। काम का दिए दास हो ताल लाती काय भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए।
काम क्रोध के दास होकर के और गधे के भांति हम उसके लात खा रहे। आप बताओ कितने कष्ट है। जैसे उदाहरण देते हैं, पुरुष गधा जो है स्त्री गधा के पीछे दौड़ते हैं और पीछे वो स्त्री गधा पीछे के टांग के द्वारा उनके मुंह में बार बार मारते रहते, खून आदि रक्त आदि निकलता रहता है, तथापि दौड़ते रहते, कष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार जीव इस संसार में कहते काम कर दे दास हो या तार अधिकार। अब भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। ऐसे काम क्रोध के दास होकर के जब संसार में भ्रमण करते हैं, जब किसी दैववशत संत महात्मा की प्राप्त हो जाए, सानिध्य प्राप्त होता है और संत महात्मा की उपदेश से ही वो पिशाची काम क्रोध पिशाची वो क्या है, चलिए चुड़ैल है ना, चुड़ैल समझते हो क्या है? चुड़ैल जो है भूत पिशाची से भी और भी खतरनाक है सर। जैसे आपको ना छुपा देगी और बिल्कुल वो आपके रूप धारण करके जो है आ जाएगी आज, और धीरे धीरे आपके सारे खून के जो है वो चूस ले। इसलिए चुड़ैल कहते हैं ना, आपको पता नहीं चलेगा वही व्यक्ति है कि है, बिल्कुल आपके रूप धारण करके आ जाता है और आपको क्या करेगी, गुफा में छुपा लेती है। चुड़ैल देखा कि नहीं देखा? है ऐसा है, डाकिनी सकिनी है, ये सब जो है अनेक प्रकार के भूत पिशाची नहीं है, सब एक नहीं अनेक प्रकार के इनके है। ब्रह्म दैत्य राक्षस आदि भी है, इसलिए कहते हैं तू एक चुड़ैल है। बोलते हैं कि नहीं बोलते है? चुड़ैल तो नाम सुना, चुड़ैल क्या है? वो पिशाची नहीं है, बिल्कुल आपके भांति रूप धारण करके बैठे, समझ में नहीं आएगा वो व्यक्ति है कि है? इसलिए कह रहे, इसलिए मैं इस संसार में दुख कष्ट आदि भोग रहा हूं, काम क्रोध के दास होकर। हे महाप्रभु मुझे रक्षा करे। कामादीनां कदिदा पालिता दुर्निदेशा ते संग जाता मई नत्रोपा न उपशांति। नत्रोपा उनके लज्जा भी नहीं और उनके भी न उपशांति भी नहीं होता। पता है बताओ है? चैतन्य चैतामृत में मिलेगा। कामादीनां कदिदा पालिता दुर्निदेशां तेषां जाता मयि न कृपा न उपशांति। अच्छा, फिर आत्मनिवेदन, शरणागति के बाद आत्मनिवेदन। मेरा जो कुछ सभी उनका ही है, मेरा नहीं। जहां तक भी मैं भी मेरा नहीं, उनके वस्तु ही भोग करें, यह आत्मनिवेदन है। सब प्रभु के दिया भाई, प्रभु की वस्तु है, प्रभु की सेवा में है। क्या श्लोक है? वो क्या है? क्या प्रभु के सभी है। ईशावश्य सर्वमिदं यत्किंच जगतं जगत तेने तक्ता भुंजिता मां गृद्ध कस सिद्धनम। ईशोपनिषद में लिखा गया ईशावश्य सर्वमिदं, इस संसार में जो कुछ भी देख प्रभु का ही है, प्रभु ने दिया है, इसलिए प्रभु के भोग में लगाओ है। और उसके प्रसाद के रूप में शरीर यात्रा के लिए निर्वाह करो। ईशावश्य सर्वमिदं यत्किंच जगतं जगत तेने तक्ता भुंजिता मां घृत कष्ट सिद्धनम। ईशोपनिषद में ये श्लोक लिखा गया। इस संसार में सब वस्तु क्या है? प्रभु का दे दिया है, इसलिए प्रभु के लगा। नारा पुत्र परिवार जो सब प्रभु का ही, पत्नी बेटा
जो कुछ भी है संसार सब प्रभु के द्वारा है। प्रभु ने दिया, प्रभु के सेवा में लगाओ है। सबके बोलो, क्या बोले? प्रभु की सेवा करो। बेटा बेटी सास ससुर नंद सबको क्या बोलो? प्रभु की सेवा में लगाओ है। भगवान की सब सेवा करें, एक तन मन हो करके प्रभु की सेवा आदि करें है। अच्छा है, इसलिए कार्य ये श्लोक याद होनी चाहिए। क्या बोला? ईशावश्य सर्वविदं यत्किंचन जगत्तम जगत तेने तत्ता भुंजिता मां गृत कस्य धनम। इस संसार में जो कुछ वस्तु है सब भगवान के लिए है। भगवान ने दिया और भगवान की सेवा में लगे है। पत्नी भगवान दिया कि नहीं दी, तो पत्नी को क्या करो? अवश्य में लगाओ है। पत्नी के बोलो, उठ करके क्या करो है? ठाकुर जी की सेवा करो। अब पत्नी भी पति के बोले है, क्या बोले? ठाकुर की सेवा करो है कि नहीं है? करते है कि नहीं करते? करते हैं। संसार तो अच्छा लगता है, आगे है। हाँ। संसार बुरी नहीं है, संसार अच्छा है। ये भी सब तन मन एकाग्र होकर के सब भगवान की सेवा आदि करें। धन संपत्ति जो कुछ है प्रभु के सेवा में लगाओ। ईशावश्य सर्वविदं यत्किंचित जगत्तं जगत तेन तक्ता भुंजिता मां गृत कस्य धनम। इस उपनिषद में श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। इह जस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखला स्वव्यवस्था जीवन मुक्त शौच। घर में रह करके भी वो जीवन मुक्त बन जाता है। इस लोग याद करो, क्या बोला? ईशावस्य सर्वमिदं यत्किंचन जगतं जगत तेन तप्ता भुंजिता मां गृत कस्य धनम। यह जस्य हरिर्दास, घर में रह करके कैसे भजन करें? सब समय अपने के जो है हरि के दास अनुभव करें। अहं हरे तव पादैकमूलं दशानुदासो भवितास्मि भुव मनस्मरे असुपते गुणांस्थित गृणीत वाको कर्म करोतु काय। कितना सुंदर वित्रासुर के श्लोक है ना, याद रखना। श्लोक अच्छा है ना। अहं हरे तव पादैकमूलं दशानुदासो भवितास्मि भुव मन असुपति गृहीतं कर्म गृहीत वाक कर्म करोतु काय। कितना सुंदर है, अच्छा श्लोक है। वित्रासुर ऐसे अहं हरे तव पादैकमूलं, हे भगवान आपके चरण कमल में मैं यही मिनती प्रार्थना मैं करता हूं। अहं हरे तव पादैकमूलं दशानुदासो भवितास्मि भुव। आपके जो निज जन जो दास है उनके दासों के दास अनुदास होकर के मैं आपकी सेवा करूं। दशानुदासो भवितास्मि भुव मनो असुर पते। हे प्रभु आप तो सबकी प्राण स्वरूप है, प्राणपति का उसमें प्राणपति। गृणीत वाको कर्म करो तु काय। वाक्यों के द्वारा आपकी गुण कीर्तन करें, यही हमें क्षमता दी। गृणीत वाको कर्म करो तु काय। शरीर के द्वारा यानी हाथ आदि के द्वारा आपकी मंदिर आदि मार्जन करें। जिहा के द्वारा मुख के द्वारा आपकी गुण कीर्तन आदि करें। गृणीत वाको कर्म करो तु काय। कितना सुंदर है। इसके बाद हाँ, और जो दूसरे न नाक पृष्ठम न सर्वभौम आधिपत्यम, बहुत सुंदर श्लोक है। अहं हरि है ना, अजात है ममत्व श्लोक जनेषु सखम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म ही तन्मया आत्मदार गृहेषु असक्त चित्त ननाथ भुवात। कितने सुंदर
संसार में रहे किंतु आसक्ति होना नहीं चाहिए है। श्लोक की याद करो, कम से कम आनंद आ जाए। नाम करते करते नाम करते करते ये श्लोक की याद करोगे, हृदय में तुम्हें प्रफुल्लत हो जाए, सरस आ जाएगा। आ समझ, नाम करते हो ना, नाम करते करते ये श्लोक है। अजात पक्षे अजात पक्षे मतरंग खगा सन्नं यथा वत्सरता खुदार्थ प्रियं प्रिवभूषितं मनोरविंदाक्ष हृदीक्षते त्वाम। इतना सुंदर से भाव की अभिव्यक्ति हो जाए, कभी भाव प्रकाश हो जाए है? इसलिए कह रहे आत्मनिवेदन, मेरा जो कुछ है सभी उनका है, मेरा नहीं। यहाँ तक कि मैं भी मेरा नहीं, अपना की भी नहीं मानना। ये शरीर तो प्रभु का ही है, प्रभु ने शरीर दिया है, दिया कि नहीं? इसलिए प्रभु के दिए हुए वस्तु की उसको हमें रक्षा करना चाहिए है? रक्षा करना चाहिए ना, नहीं ठंडी लग जाएगा, गर्मी लग जाएगा, शरीर बिगड़ जाएगा, भगवान के भजन कर नहीं पाएंगे। इसलिए शरीर आदि के आच्छादन के लिए, आच्छादन से ना है, शीत अथवा गर्मी वस्त्र आदि धारण करना चाहिए है, औषधि आदि ग्रहण करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे वर्णन करते जा रहे कि प्रभु की दिया है वस्तु, इसलिए प्रभु के दिए वस्तु की प्रभु की सेवा में लगे है कि सभी प्रभु का दिया। ये शरीर जड़ जगत की वस्तु के भोग के नहीं है, भगवान की सेवा में लगे। शरीर ठीक रहे तो नाम अधिक होगा, प्रभु की सेवा अधिक कर पाएंगे। इसलिए शरीर को ठीक रखना पड़ता है, ठंडी गर्मी वस्त्र आदि समय के अनुसार धारण करना है। इसलिए यहाँ पर गए जो वस्तु ही भोग आत्मनिवेदन कहा जाता है। इसे कहते हैं आत्मनिवेदन तुआपदी करी हई नु परम सुखी और दुख दूर गल चिंता न रही लो चौदी के आनंद देखी। आत्मनिवेदन है तो चौदी चारी दिशा क्या देखोगे? आनंद की लहरियां दिखाई पड़ा है। सर्वात्म समर्पणं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन बल वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री। बहुत सुंदर है। हाँ, इसी प्रकार सभी एकाग्र होकर तन मन से प्रभु जी की सेवा आदि करें, प्रभु की लीला आदि इस कथा स्मरण आदि करें। आज में हाँ, घर में झगड़ा मत करो। झगड़ा करते हो कि नहीं? किसके साथ झगड़ा करते हो? पापा के साथ नहीं? पापा तो रहते नहीं, पापा तो दुकान पर चले जाते, नहीं तो झगड़ा भी करते हैं। झगड़ा करते हो? झगड़ा मत करो है। यही पर झगड़ा शुरू हो जाएगा फिर। मैं कर है? क्या बोले? दूध की धुली क्या चीज? अरे सब एक ही तो है ना। सब ऐसे ही है, सब है कि नहीं है? इसलिए भगवान के भजन करो है? और सब ठीक है। शरणागति और आत्मनिवेदन में क्या अंतर है? शरणागति और आत्मनिवेदन, शरणागति और शरणागति में आत्मनिवेदन में सब कुछ दे देता है। शरणागति मैं जो संसार में दुखी पीड़ित हूँ इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। और आत्मनिवेदन में संपूर्ण रूप से अपने आप को, जैसे एक देश में कोई युद्ध होता है, उस देश के लोग दूसरी जगह में आकर के शरण लेते हैं, जिसके रिफ्यूजी कहा जाता है। फिर युद्ध समाप्त हो जाता है, फिर अपने चला जाता है। किंतु आत्मनिवेदन में संपूर्ण सब कुछ दे देते हैं और कुछ नहीं, अपना बोले कुछ नहीं। हमारे तो बोली तो प्रभु आर की चुनाई, प्रभु मेरे कुछ बचते नहीं, सभी आपका ही है, आपके ही देता हूँ। भवार नवे पड़े मोर आकुल परान
इसे कोल पावतार न पाई संधान। है बहुत सुंदर है? ना छे कर्म बल नहीं है ज्ञान बल, योग जाग तपोबल ना छे संबल। है बहुत सुंदर कीर्तन है। ये वाला? हाँ, भवार नभी पड़े मोर आकुल परार, इसे कोल पावतार न पाई संधान। बहुत सुंदर। अच्छा चलो चलते हैं। है? हाँ प्रसाद दे दो। हाँ जाइए ऐसे पौने 7 हो गया। स्वाद 7 हो 150 हो गया। 7 बजे 10 बजे निकलना है। 10 से 10:30 निकलना है। हाँ लो भाई।